अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज हमारा इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जर्नल को। इसके जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने बात की थी कि जर्नल का मतलब क्या होता है, जर्नलाइजिंग क्या होता है, नरेशन क्या होती है, जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। इसके अलावा हमने बात की थी कि टाइटल ऑफ अकाउंट क्या होता है। इसके बाद हमने बात की थी कि हम जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है लिखते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसका मतलब क्या होता है। इसके बाद लेजर फोलियो क्या होता है, डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या होता है। ये तमाम की तमाम बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 1 की, और हमने जिस बुक को फॉलो किया था वो हमारे पास बुक आईकॉम पार्ट 1 की थी, जिसके राइटर हमारे पास सुहेल अफजल साहब और मोहम्मद आरिफ साहब है। तो बुक मैं आपको दोबारा शो करा देता हूँ। ये हमारे पास बुक है आईकॉम पार्ट 1 की, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की, और इसके राइटर हैं मोहम्मद अफजल, सुहेल अफजल एंड मोहम्मद आरिफ साहब। और इस बुक का हम डिस्कस करें चैप्टर नंबर 4, जिसका टॉपिक हमारे पास जर्नल है। यानी हमने क्या बनाना है, सिंपल जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करना है। जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती हैं, कैसे रिकॉर्ड की जाती है, उनको हमने डिस्कस करना है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 1 की, और आज हम जो लेक्चर नंबर 2 है इसके अंदर हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 में हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें ईयर्स गिवन है। हमने ईयर्स की बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि हमने ईयर्स को ईयर्स और विद रिस्पेक्ट जो हमारे पास मंथ की डेट है उनको हमने डेट कॉलम में रिकॉर्ड करना है। इसके बाद जो भी स्पेसिफिक टाइटल ऑफ अकाउंट आएंगे, जो भी इवेंट्स आएंगे, उन इवेंट्स के ऊपर हम नेचर लगाएंगे कि उसकी नेचर क्या है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कहीं आता है कैश अकाउंट आता है, तो कैश अकाउंट की नेचर क्या होगी, एसेट है। कैश की नेचर एसेट है, और एसेट अगर है तो उसके ऊपर हम एसेट का रूल लगाएंगे। अगर कैश इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास एसेट इंक्रीज हो रहा है, और अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो मतलब वो डेबिट होगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल कैश डिक्रीज हो रहा है, किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर कैश इंक्रीज हो रहा है तो वो इट मींस हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है और वो डेबिट होगा, तो हम कैश को डेबिट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश डिक्रीज हो रहा है, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश डिक्रीज हो रहा है तो मतलब हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है, और एसेट अगर डिक्रीज हो तो रूल के मुताबिक हमारे पास वो क्रेडिट होता है, तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे। सेम हमारे पास ये सिचुएशन थी कि अगर कोई एक्सपेंस, यानी फॉर एग्जांपल हमने गुड्स परचेज किए हैं, जब भी गुड्स आएगा वर्ड परचेज या सेल के साथ तो फिर परचेज अकाउंट या सेल अकाउंट आएगा। तो हमने देखना है कि टाइटल ऑफ अकाउंट क्या है, और टाइटल ऑफ अकाउंट के ऊपर हम अप्लाई करेंगे अगेन क्या अप्लाई करेंगे, नेचर। कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास परचेजेस हैं, यानी गुड्स परचेज हैं, तो परचेजेस की नेचर हमारे पास ट्रीट होती है एज एन एक्सपेंस। तो हम देखेंगे कि एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो फिर वो डेबिट होगा, अगर वो एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है तो फिर वो क्रेडिट होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स परचेज किए हैं तो मतलब ये कि मेरा एक्सपेंस इंक्रीज होगा, तो मेरा एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होते हैं तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक वो डेबिट होते हैं। तो इसका मतलब है कि मैं परचेजेस अकाउंट को डेबिट करूंगा, और डेबिट को हम कहाँ पे कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और कैसे क्रेडिट को कहाँ पे कैसे रिकॉर्ड करते हैं, वैल्यूज कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ये तमाम की तमाम बातें हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या चीज़ कैसे डेबिट होगी, क्या चीज़ कैसे क्रेडिट होगी, किस चीज़ को टाइटल ऑफ अकाउंट हम ट्रीट करेंगे, और उस टाइटल ऑफ अकाउंट के ऊपर हम कैसे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करेंगे। और फिर हमने उस टाइटल ऑफ अकाउंट को डेबिट करना है तो कैसे करना है, क्रेडिट करना है तो कैसे करना है। ये तमाम की तमाम डिस्कशन आज के लेक्चर के अंदर होगी, और आज के लेक्चर के अंदर हम मेनली डिस्कस करेंगे जो है क्रेडिट की एंट्रीज। यानी अगर आपने गुड्स परचेज की हैं ऑन क्रेडिट तो उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें डेवलप होती है, कौन कौन से टाइटल ऑफ अकाउंट्स आते हैं, उनके ऊपर हमने कैसे रूल्स अप्लाई करना है। तो आज का लेक्चर इंतहा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, और वीडियो को लाजमी आपने शेयर करना फर्दर, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोगों का भी भला हो सके। तो मूव करते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास पेज नंबर 93 पर अवेलेबल है, और आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद हम स्क्रीन से रिमूव करके दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर दोबारा स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को आपको शो कराऊंगा। तो स्क्रीन पर देखिए आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा कि हमारे पास पहले हम डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, और ईयर हमारे पास इसमें गिवन है 2015, और हमारे पास जो मंथ है दैट इज मई, और मई 1 की जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है दैट इज कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। अब जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो अल्टीमेटली उसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है, कैपिटल का इनफ्लो होता है, और कैपिटल का इनफ्लो इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई और फर्दर फिक्स एसेट नहीं अवेलेबल, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंपल कैश इन्वॉल्व है। तो मतलब ये है कि बिजनेस में
कैश भी इंक्रीज हो रहा है और बिजनेस में कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों चीजों का इनफ्लो है। अब कैश की नेचर हमारे पास क्या है, एसेट है, और एसेट यहाँ पे देखें कि एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, यानी बिजनेस का एसेट जीरो था, बिजनेस का कैश जीरो था, अब वो इंक्रीज हो रहा है तो मतलब वो डेबिट होगा, और अगर वो डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। लेकिन इस ट्रांजेक्शन में कैश इंक्रीज हो रहा है, अगर कैश इंक्रीज होगा तो मतलब हमारा एसेट इंक्रीज होगा, और एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, तो हम कैश को करेंगे डेबिट। एक बात होगी। दूसरी बात हमारे पास ये कि हमारे पास जो सेकंड टाइटल ऑफ अकाउंट ट्रीट होगा यहाँ पे, दैट इज कैपिटल। अब कैपिटल की नेचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि कैपिटल की नेचर लायबिलिटी होती है, और जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी, और जब भी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बिजनेस में कैपिटल आ रहा है, इनफ्लो ऑफ कैपिटल है, इनफ्लो ऑफ कैपिटल है, तो मतलब ये कि कैपिटल बिजनेस का इंक्रीज हो रहा है। जब कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो मतलब बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जब बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मतलब यह है वो क्रेडिट होगी। तो यहाँ पे लायबिलिटी किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। अब हमारे पास दो यहाँ पे टाइटल ऑफ अकाउंट ट्रीट हुई है, दैट इज नंबर 1 दैट इज कैश, एंड नंबर 2 दैट इज कैपिटल। अब कैश भी इंक्रीज हुआ है तो वो डेबिट हुआ, कैपिटल इंक्रीज हुआ तो वो क्रेडिट हुआ। अब सिचुएशन ये कि हमने इसको क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट करना है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। ये कैसे करेंगे हम यहाँ पे सारा का सारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो थर्ड है, उसमें गुड्स परचेज किए फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट। अब जब भी गुड्स आपने परचेज किए तनवीर से ऑन क्रेडिट, तो मतलब ये है हमारे पास कि हमने गुड्स परचेज किए तो हमने इसको पे नहीं किया, हमने इसको पे बाद में करना है। और जब भी टाइम की बात आ जाए कि जिसमें हमने पेमेंट बाद में करनी होती है, तो इसका मतलब है हमारी लायबिलिटी बन गई कि हमने गुड्स परचेज की है लेकिन पेमेंट नहीं की, पेमेंट हमने करनी है, दैट इज अकाउंट्स पेबल, या दैट इज बिल्स पेबल, या दैट इज अमाउंट पेबल, या जिसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस पेबल। ठीक है, कि हमने गुड्स परचेज कर ली। अब गुड्स परचेज का मतलब हमारे पास नेचर वाइज क्या है कि एक्सपेंस, यानी जो परचेजेस अकाउंट है उसकी नेचर एक्सपेंस होती है, तो एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा। अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि हमने गुड्स परचेज किए किससे, तनवीर से ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट हमने एक डिस्कस किया था लेक्चर जिसमें हमने बात की थी कि डिफरेंस बिटवीन कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। हमने उस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है उसकी पहचान क्या होती है, कि उसमें कैश का वर्ड मेंशन नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये कि उसमें जो सप्लायर है या जो कस्टमर उसका नाम मेंशन होगा। तीसरी बात ये कि या तो उसमें ट्रांजैक्शन में ऑन अकाउंट का वर्ड मेंशन होगा या फिर मेंशन होगा ऑन क्रेडिट, यानी ये कुछ पहचान होती है, या फिर उसका जो सप्लायर या कस्टमर का नाम भी मेंशन हो सकता है, तो ये पहचान होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन की। तो अगर यहाँ पे ऑन अकाउंट ना भी लिखा होता तो तब भी क्या होती, इट वाज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो गुड्स परचेज किए तो हमने अब पेमेंट करनी है, किसको पेमेंट करनी है, तनवीर को। तो तनवीर हमारी लायबिलिटी है, तनवीर हमारे लिए एज अ क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर की नेचर क्या होती है, लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है हमारी, पहले लायबिलिटी जीरो थी अब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो जब लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही तो मतलब वो क्या होगी, क्रेडिट। तो मतलब यह कि ये ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या होगी, इस ट्रांजेक्शन की एंट्री क्या होगी, हम करेंगे यहाँ पर परचेजेस अकाउंट को डेबिट और तनवीर अकाउंट को क्रेडिट। अब कैसे करेंगे वो हम उसकी बात करते हैं, सारा एक दफा डिस्कस कर लें। थर्ड हमारे पास ये है कि परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मिल, परचेजेस टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मिल, तो मतलब ये कि अब हमने टाइपराइटर एक परचेज कर लिया, यानी ऑफिस इक्विपमेंट परचेज कर लिया, और आप इसको ऑफिस इक्विपमेंट भी ट्रीट कर सकते हैं या फिर आप इसको सेपरेट एज एन एसेट के तौर पे टाइपराइटर अकाउंट भी ट्रीट कर सकते हैं। दोनों आपके लिए एसेट हैं, दोनों आपके लिए फिक्स एसेट्स हैं, तो जब भी एसेट्स इंक्रीज होगा तो रूल के मुताबिक वो डेबिट होगा। तो मतलब ये कि टाइपराइटर अकाउंट या ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट हम डेबिट कर लेंगे, और हमने परचेज किया किससे, मुजम्मिल से। अब देखिए वर्ड ऑफ कैश इन्वॉल्व नहीं है, ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट मेंशन नहीं है, लेकिन जो क्या नाम है हमारे पास जो सप्लायर है उसका नाम मेंशन है। तो मतलब ये कि हमने उसको पे नहीं किया, हमने उसको पे करना है, तो जब भी हमने इसको पे करना है तो हमारे लिए लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो रूल के मुताबिक वो क्रेडिट होगी। तो यहाँ पे अगेन क्या होगा कि हमारे पास एक एसेट इंक्रीज हो रहा है डेबिट होगा, और एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रही क्रेडिट। तो इसके एंट्री क्या होगी यहाँ पर, वो होगी हमारे पास कि टाइपराइटर अकाउंट डेबिट या फिर ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, और दूसरी बात क्या कि यहाँ पे मुजम्मिल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो 15th को फोर्थ ट्रांजेक्शन है, दैट इज कैश सेल्स टू रहीम, कैश सेल टू रहीम। अब देखिए कैश सेल टू रहीम का मतलब है कि हमने चीज सेल की है किसको, रहीम को, ऑन कैश बेसिस, यानी दिस इज कैश ट्रांजेक्शन। हमने ऑन स्पॉट कैश रिसीव कर लिया। जब कैश रिसीव करेंगे तो मतलब ये कि बिजनेस का जो कैश है वो इंक्रीज होगा। कैश की नेचर एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट हो गया, ठीक है। और सेल्स की नेचर क्या होती है, रेवेन्यू, सेल्स की नेचर होती है रेवेन्यू।
अब रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो मतलब ये कि यहाँ पे हमारे पास जो दो टाइटल ऑफ अकाउंट है, एक हमारे पास टाइटल ऑफ अकाउंट कौन सा है, कैश, और एक हमारे पास टाइटल ऑफ अकाउंट सेल्स। अब सेल्स हमारे पास क्रेडिट होगा, कैश हमारे पास डेबिट होगा। तो ये हम ट्रांजेक्शन की, इस ट्रांजेक्शन की एंट्री हम दोबारा करेंगे यहाँ पर, लेकिन लास्ट हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट जो ट्रांजेक्शन गिवन है दैट इज ऑन 20th मई। अब देखिए पेड सैलरी टू क्लर्क, अगर आपने सैलरी पे की क्लर्क को, तो मतलब सैलरी पे की है, तो जब भी पेमेंट करेंगे तो कैश के फॉर्म में करेंगे, तो कैश हमारा एसेट है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। कैश की नेचर एसेट अभी हम डिस्कस की पहले भी कि अब हम पे करने से कैश डिक्रीज होगा, तो जब कैश डिक्रीज होगा तो मतलब हमारा एसेट डिक्रीज होगा, और एसेट जब भी डिक्रीज होगा तो होता है तो रूल के मुताबिक वो क्रेडिट होता है, तो कैश क्रेडिट होगा। और सैलरीज, सैलरीज देखिए एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए, तो सैलरीज जब एक्सपेंस है तो एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है, और जब भी एक्सपेंस हमारा इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये हमारी क्या है, कुछ एक जनरल ओवरव्यू हो गया, एक डिस्कशन होगी। अब हम वन बाय वन इस एंट्री को कर लेते हैं। अब देखिए मैं इसको डिस्कस करते जाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पे आपको एक दफा शो हो गया, आप बेहतर है कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर एक ट्रांजैक्शन को जो मैं बोलते जाऊंगा उसको अपने पास लिख लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो। अब हमारे पास यहाँ पे जो पहली ट्रांजैक्शन थी, पहली ट्रांजैक्शन ये कि कमेंस बिजनेस विद कैश ₹250,000। अब इसमें हमने करनी क्या बात है कि हमने सबसे पहले बात करनी ईयर की, ईयर हमारे पास 2015, और जिस डेट को हमारे पास यहाँ पे 01 यानी मई 01, ठीक है, 1 मई को हमारी पहली ट्रांजैक्शन है। और इसमें हमने क्या बात की, कमेंस बिजनेस विद कैश, तो इसका मतलब है कैश अकाउंट हमारा एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। कैश अकाउंट ए ओवर सी का मतलब है अकाउंट, A/C का मतलब है अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे टुवर्ड्स डेबिट साइड, दैट इज ₹250,000। यहाँ पर एक हमारा टोटल ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड हो गया। दूसरी बात क्या थी, हमारे पास कैपिटल था, कैपिटल की नेचर लायबिलिटी थी, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो हम यहाँ पे इसको लाइन से थोड़ा सा आगे, यानी जो पहला हमने टोटल अकाउंट लिखा है इसके मिड से थोड़ा सा आगे हम इसको लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। ये हमारे पास इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे टुवर्ड्स क्रेडिट साइड, बिकॉज ये क्रेडिट हो रहा है 250,000। यहाँ पे हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि हमने काम क्या किया है, बिकॉज हम तो अकाउंटेंट पर्सन हैं, हम तो अकाउंटिंग को जानते हैं। तो जो नहीं जानते, यानी जो प्री मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ये जो कोई और अगर फॉर एग्जाम्पल किसी और फील्ड के स्टूडेंट्स हैं या वर्कर्स हैं, तो उनको नहीं पता कि हमने काम क्या किया, तो उनको समझाने के लिए हम उनकी आसानी के लिए यहाँ पर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। दैट डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड नरेशन, और नरेशन यहाँ पे क्या होगी, बिजनेस कमेंस्ड। दैट्स इट, सिंपल, जितनी शॉर्ट आप लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3 मई। इसका मतलब हम सेम मंथ को कैरी कर रहे हैं, 03 मतलब ये कि डेट ऑफ दैट स्पेसिफिक मंथ। अब इसमें देखिए हमने काम किया गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट। अब गुड्स परचेज में तो एक हमारा टाइटल ऑफ अकाउंट था परचेजेस, एक हमारा टाइटल ऑफ अकाउंट था तनवीर। तो परचेज की गुड्स, तो परचेज का नेचर एक्सपेंस थी, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, और तनवीर की नेचर हमने डिस्कस की थी कि वो हमारे लिए एज ए लायबिलिटी, क्योंकि हमने उसको पेमेंट करनी है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट और तनवीर अकाउंट हमारे पास क्या है, क्रेडिट। तनवीर अकाउंट क्रेडिट, और इसकी वैल्यू हमारे पास टोटल है 10,000 रुपीज की। दैट्स इट, सिंपल। हमने क्या किया, हमने गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट, ठीक है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, आप यही सिंपली इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड ट्रांजैक्शन है, होपफुली यहाँ तक 2 ट्रांजैक्शन आपको क्लियर हो गई होंगी। थर्ड हमारे पास परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मिल। अब हमने टाइपराइटर परचेज किया, तो मतलब इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज एन ऑफिस इक्विपमेंट भी, और इसके साथ हम इसको टाइपराइटर भी इटसेल्फ भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 8 मई को है 08, और हम इसको ट्रीट कर लेते हैं ऑफिस इक्विपमेंट।
ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, और हमने किससे परचेज की, मुजम्मिल से। अब देखिए हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट हमारे लिए एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और हमने किससे परचेज की, मुजम्मिल से, तो मुजम्मिल को हमने पेमेंट करनी है, तो हमारे लिए क्या है, अकाउंट्स पेबल इंक्रीज होगा, हमारा एक्सपेंस पेबल बढ़ जाएगा। तो एक्सपेंस पेबल के नीचे होती है लायबिलिटी, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो रूल के मुताबिक वो क्रेडिट होगी। तो मतलब ये कि ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और लायबिलिटी जो है वो हमारे पास मुजम्मिल के नाम से क्रेडिट होगी क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, मुजम्मिल अकाउंट क्रेडिट, मुजम्मिल अकाउंट क्रेडिट हो गया। और इसके बाद हमारे पास इसकी वैल्यू टोटल है 10,000। यहाँ पे हमने क्या, टाइपराइटर परचेज फ्रॉम मुजम्मिल, ठीक है, टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मिल, ठीक हो गया। यहाँ तक हमारे 3 ट्रांजेक्शन्स की एंट्री पास हो चुकी है। इसमें अगर किसी भी जगह को कोई भी मसला मसाइल हो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें, ठीक है। देन वी हैव 4th ट्रांजेक्शन, और दिस इज ऑन 15th ऑफ मई, और इसमें हमारे पास क्या, कैश सेल्स टू रहीम। तो कैश सेल का मतलब है कि हमने कैश एट द स्पॉट रिसीव की और हमने गुड्स सेल की हैं, तो सेल के नेचर रेवेन्यू है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, कैश के नेचर एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, सिंपल। अब कैश को हम कर देंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और इसके बाद हमारे पास सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और इसकी वैल्यू टोटल कितनी है, 6,000, तो 6,000 हमारा डेबिट साइड पे, एंड सेम वैल्यू ऑफ 6,000 ऑन क्रेडिट साइड। और हम क्या लिखेंगे नरेशन के तौर पे, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, सिंपल। इसके बाद हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन होगी, ये होगी। इसके लास्ट में हमारे पास है कि परचेज 20th ऑफ मई को पेड सैलरी टू क्लर्क। अब पेड सैलरी टू क्लर्क का मतलब है कि हमने सैलरी पे, यानी बिजनेस ने सैलरी पे की क्लर्क को, तो सैलरी की नेचर एक्सपेंस है, इंक्रीज होगा तो डेबिट, और कैश की नेचर एसेट है, डिक्रीज होगा, पेमेंट से एसेट, पेमेंट से कैश डिक्रीज होगा, तो कैश डिक्रीज होगा तो रूल के मुताबिक यानी एसेट डिक्रीज होगा और वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास सैलरीज अकाउंट 20th मई, सैलरी अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट क्रेडिट, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3,000। और यहाँ पे लास्ट में हम लिख देंगे इसकी नरेशन कि सैलरी पेड, सैलरी पेड टू क्लर्क, ये हमारे पास हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। होपफुली क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया हो यहाँ तक। फिर भी अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ क्लियर ना हो रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी डिस्कस कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और इसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 ट्रांजेक्शन होगी। इनमें मेनली ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या थी, क्रेडिट की ट्रांजेक्शन थी, और कुछ हमारे पास कैश की ट्रांजेक्शन थी, कुछ परचेज की ट्रांजेक्शन थी, कुछ सेल्स की ट्रांजेक्शन थी। तो ओवरऑल हम लोगों ने तमाम जितने भी टाइटल ऑफ अकाउंट्स हैं, यानी उनको लेकर हमने तमाम जो हमारे पास जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं, ये जो हेड ऑफ अकाउंट्स हैं, जिनको हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, वो तमाम इसमें कवर अप हो गए कि हमारे पास कुछ एसेट्स की ट्रांजेक्शन हैं, कुछ एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन हैं, कुछ लाइबिलिटीज की ट्रांजेक्शन है, कुछ हमारे पास कैपिटल की और कुछ हमारे पास रेवेन्यू की। तो मतलब ये कि इस क्वेश्चन नंबर 2 की खूबसूरती इस चीज़ से जाहिर हो रही है कि इसमें जितने भी टाइटल ऑफ अकाउंट्स हैं, उन तमाम से हमारे तमाम की तमाम चार्ट ऑफ अकाउंट्स या तमाम जो हेड ऑफ अकाउंट है, जिनको हम एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, वो डिस्कस हो गए, यानी हमने रूल तमाम पर अप्लाई कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप से यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी अगर किसी को कोई मसला वसला हो तो आप बेशक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर के बने आपको, फेसबुक आईडी के बने आपको, इंस्टाग्राम अकाउंट के बने आपको, तो किसी भी जगह आप फॉलो कर सकते हैं। और लाजमी यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।